जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती और उसका 4 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, और वे 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे। पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु जी। 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। प्रभु जी आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ, और मैं भी खड़ा हूँ। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा। आत्मा यीशु को जंगल में ले गई ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन और 40 रात तक उपवासित रहा, और उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किए 40 दिन 40 रात तक। तो आत्मा, पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को जंगल की ओर लेके चले गई। वहाँ पे शैतान भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा, और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अब प्रभु यीशु आपको भूख लग रही है और आपके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप तो परमेश्वर के पुत्र हो और आप इस पत्थरों को कहो कि रोटी बन जाए तो ये रोटी बन जाएगी। यानी कि शैतान ने आके इस तरह की परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। 40 दिन 40 रात, यानी कि 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह उपवास थे, उपवासित बने रहे, उपवास करते रहे। तो भाई और बहनों, अब जो सीज़न जो चल रहा है हमारे यहाँ पे, ये लेंथ सीज़न कहते हैं, यानी कि पवित्रता का सीज़न कहते हैं। और इसमें 40 दिन तक जो है उपवास रखे जाते हैं। हे भाई और बहनों, ये 40 दिन उपवास रखे जाते हैं, और काफ़ी लोग जो है इसे मानते भी हैं, मानते हुए भी आ रहे हैं। हे भाई और बहनों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 40 दिन उपवास रखना गलत बात है। आप उपवास रखो, 40 दिन रखो या 20 दिन रखो या 50 दिन रखो, इससे कोई भी नुकसान नहीं है हमारे जीवन में, बल्कि इससे हमें आत्मा में उन्नति मिलेगी और भी परमेश्वर को जानने के लिए हमारी सहायता और मदद होगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि अब वो जो है लेंथ सीजन स्टार्ट हो गए हैं, इसके ख़त्म होने के बाद में जो है गुड फ्राइडे आ जाएगा, और उसके बाद में जो है ईस्टर आ जाएगा। यानी कि ये गुड फ्राइडे से पहले जो है 40 दिन जो है उपवास किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कई लोग मानते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक दुख उठाए और हमारे लिए मारा गया, और तीसरे दिन जो है जी उठा। तो जो 40 दिन थे वो 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए। हे भाई और बहनों, मगर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले उन्होंने 40 दिन उपवास नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात तक उपवास किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कब उपवास किया था? अगर हम 3 अध्याय, मत्ती का 3 अध्याय और उसका 13 से लेके 16 तक अगर हम ध्यान करेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
जब उनकी उम्र हो गई, जब वो 30 साल के हुए, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहते हैं कि मुझे भी अब बपतिस्मा दे दे। मगर यूहन्ना कहता है कि मैं आपको कैसा दे सकता हूँ, आपके हाथों से तो मुझे लेना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब की बार की यही रीति होनी चाहिए और मुझे बपतिस्मा दे दो। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को जो है बपतिस्मा देता है और प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और ये आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ और इसकी तुम सुनो। हे भाई और बहनों, और यूहन्ना ये भी गवाही देता है कि मैंने कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखा था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर यानी कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जो था इस दुनिया में भेज दिया और वो था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की जब उनकी सेवा करने का टाइम आया तो प्रभु यीशु मसीह ने में अपना आरंभ करने से पहले, सेवा को आरंभ करने से पहले उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया यरदन नदी में। और जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेके बाहर आ रहे थे सेवा शुरू करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया था और यही जो है बाइबल में लिखा गया है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। 40 दिन 40 रात तक प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपना उपवास को पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह की जो है परीक्षा हुई। ये लेंट सीजन चल रहे हैं, हम सोचते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने से पहले जो है प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक बपतिस्मा लिया। लेकिन वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू की थी तब 40 दिन और 40 रात तक उन्होंने उपवास किया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उपवास मत रखो, आप उपवास रख सकते हैं। उपवास रखना बहुत ही अच्छी बात है। 40 दिन नहीं, 50 दिन रखो, आप 60 दिन रखो या 1 महीना रखो या 20 दिन रखो या हफ्ते में 2-3 बार रखो या तो आप फ्राइडे रखो या कौन से भी दिन आप जैसे आपको सही लगता है आप उपवास रख सकते हो। हे भाई और बहनों, उपवास रखने से जो है हमारी आत्मा की उन्नति होगी, परमेश्वर हमारे साथ होगा और परमेश्वर जो है हमें आत्मा से भर देगा और शैतान से हमें लड़ने की ताकत और शक्ति और बल भी जो है परमेश्वर देगा। हे भाई और बहनों, अगर हमारे शैतान हमारी परीक्षा अगर करने के लिए आएगा तो भाई और बहनों, हम वचन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना में बैठते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उपवास रह के अगर प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों आप शैतान से कभी भी नहीं हारेंगे। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए गया। हे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके शैतान के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि कि उसे शर्मिंदा करके वापस भेज दिया। हे भाई और बहनों, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेके नया जन्म पा लेते हैं तो परीक्षा जो है आपकी और मेरी भी उसी टाइम से जो है शुरू हो जाती है। आम इंसान की जो है परीक्षा नहीं होती है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है उसकी परीक्षा नहीं होती है, जो वचन को नहीं सुनता है, वचन को नहीं मानता है, उसकी परीक्षा नहीं होती है। हे भाई और बहनों, अगर मसीह के घर में आप पैदा हुए हो, अगर मसीह फैमिली में हो आप, अगर मसीह के घर में आना जाना है आपका, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, नया जन्म नहीं लिया है, तो आपकी भी परीक्षा नहीं होगी। हे भाई और बहनों, ये ना सोचना कि जब हम बपतिस्मा ले लेंगे और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पालेंगे तो शायद हमारी परीक्षा नहीं होगी। हे भाई और बहनों, हमारी परीक्षा जो है
तभी स्टार्ट होगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीना शुरू करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह की राह पे हम चलना शुरू करेंगे तभी हमारी जो है परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आके बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, और जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर आके सेवा शुरू की तो भाई और बहनों शैतान तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। वैसे ही आप और मेरी भी परीक्षा तब नहीं होती है जब हम दुनियादारी में होते हैं, दुनियादारी के लोगों में होते हैं। हमारी और आपकी भी परीक्षा तब शुरू होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, पापों की माफ़ी मांगते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। बपतिस्मा लेके जब बाहर पैर कदम रखते हैं तो भाई और बहनों शैतान भी बाहर खड़ के इंतज़ार करता है, अब इसकी मैं परीक्षा करूँगा और अब इसे विश्वास में पीछे नीचे गिरा दूंगा। हे भाई और बहनों, अगर हमें आत्मा में शैतान से हमें जीतना है तो भाई और बहनों सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें उपवास रह के प्रार्थना करनी चाहिए। हम उपवास में रह के अगर प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों आम प्रार्थना में भी ताकत है, बल है, लेकिन अगर हम उपवास की प्रार्थना के साथ हम उपवास से हम रह के प्रार्थना करेंगे तो भाई और बहनों उपवास की प्रार्थना जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। उपवास की प्रार्थना जब हम करते हैं शैतान हमारे पास आने से भी डरता है और हमें परीक्षा करने से भी डर जाएगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और उपवास किया। सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन 40 रात तक उपवास करते रहे ताकि वो शैतान को हरा सकें, सुसमाचार को सही रीति से प्रचार कर सकें और अपनी आत्मा को और भी उन्नति कर सकें। हे भाई और बहनों, हमारी आत्मा की उन्नति कैसा हो सकती है? सिर्फ उपवास प्रार्थना के साथ ही हो सकती है। वचन पढ़ने से हो सकती है हमारी उन्नति, बाइबल पढ़ने से हो सकती है हमारी उन्नति, चर्च में जाने से हमारी उन्नति हो सकती है, प्रार्थना सभाओं में बैठने से भी उन्नति हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, लोगों के सामने हमारी उन्नति होगी। लेकिन अगर हम आत्मा में हम अगर खुद उन्नति पाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई और बहनों उपवास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। है भाई और बहनों, अगर आप बीमार हैं, अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो तो उपवास की प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको छू के चंगाई देगा। हे भाई और बहनों, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो तो आपको नहीं मिल रही है जॉब, तो उपवास रह के प्रार्थना करो, ज़रूर आपको जॉब मिल जाएगी। हे भाई और बहनों, अगर आपके घर में कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उद्धार नहीं पाया है, तो भाई और बहनों आम प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है। उपवास रह के अगर प्रार्थना करोगे तो भाई और बहनों ज़रूर सब कुछ सफल हो जाएगा। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, परमेश्वर के घर में मंदिर में नहीं आते हैं, तो भाई और बहनों उपवास रह के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हर एक काम को जो है सफल करेगा। बहुत दिनों से आपके काम रुके हुए हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर कहता है उपवास रह के प्रार्थना करो तो सारे काम जो है सफल हो जाएंगे। हे भाई और बहनों, आप जब भी कुछ करने की कोशिश करते हो, शैतान हमेशा उस काम को बिगाड़ देता है, तो भाई और बहनों उपवास रह के प्रार्थना करो तो शैतान उसे छोड़ के भाग जाएगा। हे भाई और बहनों, उपवास की प्रार्थना में जो शक्ति है, उपवास की प्रार्थना में जो उन्नति है, वो किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगी। हे भाई और बहनों, अगर जो पढ़ा लिखा है वही सिर्फ जो है बाइबल पढ़ सकता है और उन्नति पा सकता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे बाइबल पढ़ना नहीं आता है, लेकिन सिर्फ वचन को सुनेगा। लेकिन अगर उसे आत्मा की रीति में खुद अगर उसे उन्नति पानी है तो भाई और बहनों उपवास रह के अगर वो प्रार्थना करेगा तो भाई और बहनों पढ़े लिखे भी उतनी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जितनी अनपढ़ लोग समझ जाएंगे। हे भाई और बहनों, ये ना समझना कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है अब मेरी परीक्षा नहीं होगी। हे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं, तो भाई और बहनों शैतान जो है परीक्षा लेने के लिए शुरू हो जाता है।
है भाई और बहनों, क्या आप परीक्षा में पास होने के लिए तैयार हो? अगर आप परीक्षा में फेल होते ही जा रहे हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप उपवास रह के प्रार्थना कीजिए, शैतान जरूर आपको छोड़ के दूर चले जाएगा। आप जरूर शैतान के ऊपर विजय पाएंगे, आप जरूर शैतान को हरा देंगे। उपवास की अगर प्रार्थना आप करेंगे। उपवास की प्रार्थना कब कर सकते, आपकी मर्जी है। आपको कैसा ठीक लगे आप वैसा ही कर सकते। 1 दिन रखना चाहते हैं, 2 दिन रखना चाहते हैं, 3 दिन, हफ्ता रखना चाहते हैं, 30 दिन रखना चाहते हैं, 40 दिन, 50 दिन, कितने दिन भी आप रख सको। आप ही के जीवन में जो है आशीष आएगी, आप ही के जीवन में जो है आत्मा की उन्नति आएगी। आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष देगा अगर आप उपवास में रह के प्रार्थना करोगे। उपवास की प्रार्थना की गई प्रार्थना हमेशा व्यर्थ नहीं होती है, परमेश्वर उसे सफल करता है। गॉड ब्लेस यू।